क्या नाम है आपका? सर, मैं सबसे पहले इस तालबेट नगर की अपनी माताएं, मातृशक्ति, बहनों, भाइयों, चाचा, चाची, दादा, दादी का जो अभूतपूर्व आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है, मैं सर्वप्रथम उनको नमस्कार करता हूं, जो मुझे इतनी वो शक्ति दे रहे हैं इस चुनाव में लड़ने के लिए। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश अर्जरिया है। मैं अन्नू महाराज जी का बालक हूँ, छोटा। सर, जैसे कि अभी नगर निकाय चुनाव चल रहा है, तो आप किस क्षेत्र से किस पद के लिए दावेदारी करने जा रहे हैं? देखिए, ये जो तालबेट नगरी है, ये माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी की नगरी है और इस तालबेट से मैं नगर पंचायत चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं और इस पूरे बुंदेलखंड में सबसे कम उम्र का मैं प्रत्याशी हूं। ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? देखिए, मैंने पहले दिन ही अपने फेसबुक पे अपडेट किया था कि ये मेरा चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। जनता ने मुझे मजबूत बनाया है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैं तो सिर्फ उनकी सेवा में, उनके मार्गदर्शन में चल रहा हूँ। जी, तो सर ऐसा कारण क्या है आपका? कारण सबसे पहले इस नगर में शांति व्यवस्था जो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में बिगड़ी है, उसके लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ वार्डों में पानी की भी समस्या है, कुछ वार्डों में बिजली की भी समस्या है, कुछ वार्डों में साफ सफाई की भी व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। इन सभी चीजों को मैंने डोर टू डोर कन्वेसिंग करके मैंने देखा, लोगों की परेशानी देखी, उसी पे मैं काम कर रहा हूं और उसी प्रकार से हम अपने जो भी काम करने हैं मैं 5 साल में, वो सारे काम हम आपको धीरे धीरे लोगों तक। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी होंगे जो सिर्फ आके झूठे वादे करके चले जाते हैं, उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट काम करने वाला नहीं होता है। पर मैं जब भी, जैसे अभी सबसे बड़ी समस्या इस नगर में जल की है। जल की समस्या क्यों है? अभी इतने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ जल की समस्या क्यों है। तो जल की समस्या क्यों इस नगर में हो रही है, मैं सबसे पहले ये इस पॉइंट पे आना चाहता हूं, क्योंकि इस तालबेट नगर को पानी की जरूरत है और ये बेटा उन सब घरों में पानी लाने का प्रयास कर रहा है। क्या है, हमारा जो क्षेत्र है जिसपे हमारा गांव बसा हुआ है, वो पहाड़ी क्षेत्र है और जो हमारी टंकी बनी है वो निचले भाग में बनी है, जिस कारण कुछ स्थानों तक ही पानी पहुंच पाता है इस नगर में और कुछ ऐसा जो ऊपर के पहाड़ी इलाके हैं वहां पानी पहुंचना असंभव हो जाता है, क्योंकि उसकी जो मोटर की एचपी है, उसकी जो काम करने की क्षमता है, उसकी मारक क्षमता जो कम है, इसके कारण आधे शहर में पानी पहुंचता है, आधा शहर हमारा प्यासा रहता है। कुछ माताएं बहनें मैं देखता हूं, जब अभी बाढ़ में मैं कन्वेसिंग कर रहा था तो कुछ माताएं बेचारी 1-2 किलोमीटर से पानी भर के ला रही थी और ये आशीर्वाद भी उन्हीं ने हमें दिया चुनाव लड़ने का, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैं इस नगर में आया और लोगों का दिल जीता, आशीर्वाद दिया उनने। और सबसे पहले उनने ये बोला मुझसे कि अगर आप इस नगर की सबसे बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि युवा हमेशा आगे बढ़ के नई सोच से काम करता है और नए प्रोजेक्ट से काम करता है। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और इसी प्रकार इस नगर के लिए भी मैं काम करने के लिए तैयार हूं। जैसे कि आपने बताया कि आपके नगर में पानी की समस्या है जी, तो इस समस्या को आप किस प्रकार से दूर करेंगे? देखिए, पानी की समस्या अभी तो जो टंकी है वो निचले भाग में है जी। अब हमारा फोकस ये रहेगा, हमने एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका पूरा पूरा हम आपको उसका सूचना देंगे कि किस तरीके से हम उस पानी को अपने जितने भी इस नगर के वार्ड हैं उन तक पानी कैसे पहुंचे, इसका सारा डिस्क्रिप्शन हम उस वीडियो में या फेसबुक के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे पहले लोगों को ये पता चले कि हम काम कैसे करेंगे।
वादे तो सारी करते हैं पर काम कैसे करते हैं ये कोई नहीं बताता। मैं एक ऐसा नौजवान नया प्रत्याशी हूं, पहले ये बताऊंगा कि पानी क्यों नहीं आता और फिर पानी कैसे आएगा इस नगर में। मैं इन सारी चीजों पर एक वीडियो बना के नगर को एक ड्रीम प्रोजेक्ट देना चाहता हूं। अभी वर्तमान में आपके नगर की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से संचालित हो रही है? देखो, शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है जी। तो जैसे आप देखो लोगों के अंदर टेक्निकल, आप देखोगे पहले लोग मोबाइल नहीं चला पाते थे, आज मोबाइल चलाने लगे हैं। तो ये क्या है, ये सब शिक्षा से जुड़ रहे हैं। कुछ लोग पहले का नाम किताबें खरीदते थे, आजकल मोबाइल से पढ़ रहे हैं। ये सारी टेक्निकें लोगों की धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। कुछ मेरा सवाल है कि आपके नगर में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से संचालित हो रही है? जो सरकारी विद्यालय हैं वो बराबर संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बच्चे विद्यालय जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, ये मिड डे मील हमारा विषय नहीं है क्योंकि ये काम ग्राम सभाएं करती हैं। हमारा नगर में भी तो सरकारी विद्यालय होते हैं ना। हाँ, जैसे हमारे यहाँ एक GGIC स्कूल है, मर्दन सिंह इंटर कॉलेज है, वहां पे लोग टीचर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। पर एक समस्या सबसे प्रथम है कि वहां पे लोग ड्रेस कोड में नहीं आते हैं। और हम सबसे पहले सारे स्कूलों से जो भी चल रहे हैं उनसे ये बोलेंगे आप लोग अपने ड्रेस कोड में जाइए। उससे क्या है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल जाने को। जी। इसके अलावा आपके वार्ड में स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही हैं? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर सरकार करती है। पर मेरा ये मानना है कि जब मैं बनूंगा या मुझे मौका अगर जनता देती है तो मैं हर मंथ वार्ड बाई वार्ड, क्या है, शिविर तो लगते हैं पर महिला शिविर नहीं लगता है हमारे गांव में। तो कुछ महिलाओं को जो रोग होते हैं उन रोगों के दूर करने के लिए हम हर महीने हर वार्ड में एक शिविर लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको नगर की जनता आशीर्वाद देती है और आप अध्यक्ष पद पर आते हैं तो वो सबसे पहला कदम क्या होगा जिस पर आप विकास के लिए कदम उठाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर मुझे नगर ये आशीर्वाद देने जा रहा है तो सबसे पहले शांति व्यवस्था, क्योंकि आप कुछ दिनों से देख रहे हैं इस तरीके का माहौल इस तालबेट में हो चुका है। भय का माहौल है, लोग व्यापारी डरे हुए हैं, जो का नाम है, और छोटे लोग हैं, जो अपने और भी समाज के लोग हैं वो सारे डरे हुए हैं। तो इन सबको हमें साथ लेके एक जो इनका भय है वो दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूं और नगर मुझे इसके लिए ताकत दे रहा है। चैनल के माध्यम से आप अपने नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं समस्त नगरवासियों से? मैं सारे समस्त नगरवासियों को पहले तो प्रणाम करूंगा जो आप इस बच्चे को अभूतपूर्व आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा ही आशीर्वाद आप देते रहे। और ये बेटा किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, ये हमेशा आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए हित में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा होगी, हम सारी योजनाओं का लाभ इस जनता को पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस तालबेट नगर के माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे चाचा जी, चाची, दादा, दादी, सभी को मेरा प्रणाम। जो आप मुझे आशीर्वाद के रूप में इतना हिम्मत दे रहे हैं। अगर मैं एक बार मुझे इस नगर की सेवा करने का मौका मिला तो निश्चित तौर पर मैं इन वार्डों में जो पानी की समस्याएं हैं या और भी समस्याएं हैं उनको कंधे से कंधे मिलाकर उन सारी समस्याओं का सॉल्व करने का काम इस छोटे बालक के ऊपर रहेगा। और इसी प्रकार आप हमें आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है। ये मैं चेयरमैन नहीं बनने वाला हूँ। गांव का हर बच्चा, हर नागरिक, हर पिता, हर चाची, चाचा, दादा, दादी सभी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ उनका सेवक।